वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है डिस्कोर्स ऑन द लॉजिक ऑफ लैंग्वेज बाय एम नॉर्बसे फिलिप। एम नॉर्बसे फिलिप की ये पोएम है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है जिसमें जो है वो स्पीकर ने या फिर जो हमारी राइटर हैं इन्होंने स्लेव का जो रिलेशनशिप है लैंग्वेज के साथ उसको डिस्कस किया है कि जो जिन कंट्रीज़ को कॉलोनाइज किया गया था उनसे उनका कल्चर, उनकी आइडेंटिटी, उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज तो ले ही लिए गए थे, बट उनसे उनकी जो लैंग्वेज है, उनकी जो मदर टंग है वो भी उनसे ले ली गई थी। एंड उन्हें फोर्स किया जाता था कि आप जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज को जो है वो स्पीक करें। एंड इवन के उनको इस बात के लिए भी फोर्स किया जाता था कि आपके जो एकेडमिक कोर्सेज हैं उसमें जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज को इंक्लूड करें एंड इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो उसको सुपीरियर बनाया जाए एंड ये एक पार की लैंग्वेज हो। फर्दर अगर हम इस पोएम के टाइटल की बात करें कि टाइटल जो है वो किस चीज़ को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फर्स्ट वर्ड जो है वो डिस्कोर्स का जो है ना वो यहाँ पे यूज़ किया है राइटर ने। डिस्कोर्स का मीनिंग होता है कोई भी फॉर्मल डिस्कशन करना या फिर कोई भी जो है ना रिटन ऐसे हो किसी स्पेशल टॉपिक पे, कोई पर्टिकुलर टॉपिक हो उस पर कोई चीज़ जो है वो लिखी हुई हो, उसको हम डिस्कोर्स कहते हैं। तो आज जो है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लॉजिक ऑफ लैंग्वेज। मीन्स कि नेचर ऑफ लैंग्वेज, आइडेंटिटी एंड पावर, इन सब चीज़ों को जो है ना वो हम इसमें देखने वाले हैं। तो ये एक डिस्कोर्स है, ये एक रिटन थिंग है किस चीज़ पे, लैंग्वेज पे, कि लैंग्वेज की नेचर कैसी होती है, किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है एंड किस तरह से एक कम्युनिटी को फोर्स किया जाता है कि आप अपनी लैंग्वेज को छोड़ दें, आप अपनी मदर टंग को छोड़ दें और हमारे जो फॉरेनर्स की लैंग्वेज है, जो इंग्लिश लैंग्वेज है, उसको अपनी मदर टंग बना लें। सो ये टाइटल यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि लैंग्वेज का लॉजिक क्या होता है, लैंग्वेज बनी किस चीज़ के लिए होती है और जब आपको किसी चीज़ के लिए फोर्स किया जाता है उसके इम्पैक्ट्स जो हैं वो क्या होते हैं। तो अपना लेक्चर जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने राइटर को डिस्कस कर लेते हैं, देन पोएम का इंट्रोडक्शन और उसके बाद हम इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जो है वो देखेंगे। नॉर्बसे की बर्थ हुई थी 3 फरवरी 1947 में एंड ये कनेडियन पोइट हैं, नॉवलिस्ट हैं, प्ले राइट, एसेइस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं। फर्दर जो है वो अपने पोएम का इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इसको जो है वो कब पब्लिश करवाया गया था। एक्चुअली में नॉर्बसे की एक कलेक्शन थी, शी ट्राइज हर टंग, हर साइलेंस सॉफ्टली ब्रेक्स। इसमें जो है ना इस पोएम को जो है वो पब्लिश करवाया गया था, डिस्कोर्स ऑन द लॉजिक ऑफ लैंग्वेज, 1989 में। एग्जैक्ट डेट जो है वो आप अपनी बुक से भी जो है वो चेक कर लीजिएगा। फर्स्ट लाइन है, इंग्लिश इज़ माई मदर टंग, कि इंग्लिश जो है वो मेरी मदर टंग है। मदर टंग कौन सी होती है कि जिस कंट्री में आपकी बर्थ हुई है, आपकी अपब्रिंगिंग हुई है, आपकी ग्रोथ हुई है और उस कंट्री की कोई लैंग्वेज होती है जो कि उसकी एक नेशनल लैंग्वेज होती है, तो उस चीज़ को जो है वो हम मदर टंग कहते हैं। अब यहाँ पे स्पीकर सबसे पहले बताता है कि इंग्लिश इज़ माई मदर टंग, इंग्लिश जो है वो मेरी मदर टंग है। अ मदर टंग इज़ नॉट अ फॉरेन। लेकिन नेक्स्ट ही वो इस चीज़ को भी निगेट कर देता है कि जो मदर टंग होती है वो फॉरेन नहीं होती है। मदर टंग वो होती है जहाँ पे आपकी जो है वो ग्रोथ हुई होती है और आपने अपने चाइल्डहुड से लेकर आपने एक सर्टेन एज तक उसी लैंग्वेज को जो है वो लर्न किया होता है और वो आपकी आइडेंटिटी का पार्ट होती है वो लैंग्वेज। बट यहाँ पे स्पीकर कहता है कि इंग्लिश जो है वो मेरी मदर टंग है। फिर वो कहता है अगर इंग्लिश मेरी मदर टंग है तो मदर टंग तो फॉरेन नहीं होती है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन है, लैंग लैंग लैंग्वेज, लैंग्वेज एंग्विश, अ फॉरेन एंग्विश, कि ये जो लैंग्वेज है ये मेरे लिए अब एक फ्रस्ट्रेटेड टॉपिक बन चुका है। मुझे इसको सुनकर जो है ना वो स्ट्रेस होता है क्योंकि जो जो मेरी मदर टंग है वो मुझसे ले ली गई है। मेरी मदर टंग मेरी अफ्रीकन लैंग्वेज थी, बट मुझे क्या दिया गया है, इंग्लिश लैंग्वेज दी गई है। कॉलोनाइजर्स ने हमें कॉलोनाइज किया, हमसे हर चीज़ हमारी ले ली एंड इवन के हमारी मदर टंग भी जो है ना वो हमसे ले ली, जो कि हमारे पास एक वे ऑफ कम्युनिकेशन था जिसके थ्रू जो है वो हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे थे। बट इंग्लिश लैंग्वेज जो है ना वो मेरे लिए अब एक एंग्विश बन चुका है और वो भी फॉरेन एंग्विश है। नेक्स्ट लाइन्स हैं, इंग्लिश इज़ माई फादर टंग, इंग्लिश इज़ माई फादर टंग, कि इंग्लिश जो है वो मेरी फादर टंग है क्योंकि मेरी मदर टंग तो अफ्रीकन लैंग्वेज जो है ना वो बनती है। तो अब वो मेरी मदर टंग रही नहीं है तो इसका मतलब यही बनता है कि इंग्लिश जो है वो मेरी फादर टंग है, वो फॉरेनर्स की टंग है, वो फॉरेनर्स की लैंग्वेज है जिसको जो है वो हम पे फ़ोर्सफुली इम्प्लीमेंट किया गया है या फिर हमें फ़ोर्सफुली कहा गया है कि आपने इसी को जो है वो बोलना है अपनी डेली लाइफ में। देन स्पीकर कहती हैं, अ फादर टंग इज़ अ फॉरेन लैंग्वेज,
कि जो फादर टंग होती है वो फॉरेन लैंग्वेज होती है, कोई जब दूसरा कंट्री सुपरिटी की बेस पे, सॉवरेंटी की बेस पे जो है ना वो आपको किसी चीज़ को फॉलो करने के लिए जो है वो फोर्स करे। Therefore, English is a foreign language, not a mother tongue. What is my mother tongue? तो देन स्पीकर कहती हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि इंग्लिश जो है वो मेरी फॉरेन लैंग्वेज है और वो मेरी मदर टंग जो है वो नहीं हो सकती है, क्योंकि मदर टंग वो होती है जो कि आपकी कंट्री की लैंग्वेज हो, जहाँ पर आप रहते हो, जो कि आपकी नेशनल आइडेंटिटी होती है। तो मेरी मदर टंग क्या है, उसके बाद स्पीकर जो है ना वो क्वेश्चन करती हैं। नेक्स्ट लाइन में स्पीकर कहती हैं, my mummy tongue, my momsy tongue, my mother tongue, my ma tongue, I have no mother tongue, no mother to tongue। कि यहाँ पे जो है ना ये डिफरेंट एसेंट्स एंड डिफरेंट टर्म्स को स्पीकर यूज़ करती हैं ताकि वो अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है ना वो दिखा सकें कि इंग्लिश लैंग्वेज में कितने सारे जो है वो एसेंट्स होते हैं एंड मुझे कौन सा एसेंट जो है वो फॉलो करना है और मुझे कौन सा वर्ड जो है ना वो प्रोनाउंस करना है। मेरी तो कोई मदर टंग ही नहीं है। अगर मेरी कोई मदर टंग होती तो मुझे पता होता कि मुझे मदर के लिए जो है वो कौन-सा वर्ड यूज़ करना है। और ना ही कोई ऐसी टंग है जो कि मुझे सिखा सके कि एक्चुअली में मेरी मदर टंग है क्या। नेक्स्ट लाइन्स हैं, नो टंग टू मदर टंग मी, आई मस्ट देयरफॉर बी टंग डम्ब, डब टंग, डब टंग्ड, डैम डब टंग, बट आई हैव अ डम्ब टंग, टंग डम्ब फादर टंग। तो ये जो लाइंस है ना, इस लाइन से हमें सबसे पहले तो स्पीकर की फ्रस्ट्रेशन शो होती है कि वो कितनी फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी इंग्लिश लैंग्वेज से, कॉलोनाइजर्स की लैंग्वेज से, और वो अपनी लैंग्वेज को कितना मिस कर रही थी एंड उनकी उनसे आइडेंटिटी एक लेवल तक जो है ना वो ले ली गई थी। देन वो कहते हैं कि मेरे पास जो है वो कोई मदर टंग नहीं है जिसको जो है ना मैं प्राउडली कह सकूं कि ये मेरी मदर टंग है और उसमें इजीली मैं कम्युनिकेट जो है वो दूसरों से कर सकूं। मेरे पास एक टंग डम्ब है और वो डम्ब टंग कौन सी है, वो इंग्लिश लैंग्वेज है जो कि मेरी फादर टंग है, फॉरेनर्स की लैंग्वेज है। एंड देन जो है वो स्पीकर अपनी कन्फ्यूजन जो है ना वो हमें बताती हैं, कहती हैं एंड इंग्लिश इज़ माई मदर टंग, इंग्लिश जो है वो मेरी मदर टंग है, इज़ माई फादर टंग, या फिर वो मेरी जो है वो फादर टंग है, इज़ अ फॉरेन लैंग्वेज, लैंग्वेज एंग्विश, अ फॉरेन एंग्विश इज़ इंग्लिश। कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो मेरे लिए जो है वो एक फॉरेनर्स की लैंग्वेज है और मैं उसको कभी भी जो है ना वो मदर टंग नहीं, मैं वो नहीं मान सकती हूँ, और ये मेरे लिए एक स्ट्रेसफुल थिंग है कि इंग्लिश जो है ना वो मेरे लिए अब मदर टंग जो है वो बनी हुई है एंड इवन के वो मेरे लिए एक फॉरेन लैंग्वेज है। नेक्स्ट लाइन्स है, अनदर टंग, माई मदर, मम्मी, मॉमी, मॉडर, मैटर, मेजर, मॉडर टंग, मदर टंग, टंग मदर, मदर टंग मी, मदर मी, टच मी विद द टंग ऑफ योर। कि देन जो है वो स्पीकर कहते हैं कि कोई और टंग भी जो है ना वो होनी चाहिए जो कि मेरी मदर टंग है, अफ्रीकन लैंग्वेज भी जो है वो होनी चाहिए थी जिसके थ्रू जो है ना वो मैं सीखती कि मुझे एक्चुअल में कौन से वर्ड जो है वो प्रोनाउंस करने हैं, कौन सी टर्म जो है वो मुझे किस वर्ड के लिए जो है वो चूज़ करनी है। देन जो है वो फिर अगेन स्पीकर कहती हैं लैंग्वेज, लैंग्वेज एंग्विश, इंग्लिश इज़ अ फॉरेन एंग्विश। कि इंग्लिश जो है ना वो फॉरेन एंग्विश है, वो फॉरेन एंगर है जिसको जो है वो हम बहुत टाइम से जो है ना वो बेयर कर रहे हैं, हम इस सिचुएशन में जो है ना वो बहुत टाइम से हैं। नेक्स्ट लाइन्स में स्पीकर जो है ना वो मदर एंड उसका जो चाइल्ड होता है, न्यू बॉर्न होता है, उसकी एग्जाम्पल देती हैं। कहती हैं, व्हेन इट वाज बोर्न द मदर हेल्ड हर न्यू बॉर्न चाइल्ड क्लोज। कि जब एक न्यू बेबी होता है, उसकी जब बर्थ होती है, तो मदर जो है ना वो अपने बेबी को अपने बहुत ज़्यादा क्लोज रखती है। शी बिगन टू लिक इट ऑल ओवर, वो उसको हर जगह से लिक करती है। द चाइल्ड विम्पर्ड अ लिटिल, कि चाइल्ड अनकंफर्टेबल होता है लेकिन देन जो है वो फिर कंफर्ट में जो है वो आ जाता है। एंड इसी तरह से एक ह्यूमन बीइंग होता है जो कि अपने कंट्री में रह रहा होता है, उसकी जो मदर टंग होती है वो बिल्कुल ऐसे ही उसको नरिश करती है, ऐसे ही उसको उसका कल्चर, उसका पास्ट, उसको उसकी हिस्ट्री, हर चीज़ जो है ना वो सिखाती है। अब एक इंसान के पास जब उसकी मदर ही नहीं होगी, उसकी मदर टंग ही नहीं होगी, तो वो अपने कल्चर के बारे में, अपने कंट्री के बारे में क्या चीज़ सीखेगा, वो अपने एंसेस्टर्स के बारे में जो है वो क्या चीज़ सीखेगा। देन स्पीकर कहती हैं, बट एज द मदर्स टंग मूव्ड फास्टर एंड स्ट्रोंगर ओवर इट्स बॉडी इट ग्रू साइलेंट। कि जैसे जैसे मदर अपने बेबी की बॉडी को लिक करती है, वो कंफर्टेबल होता चला जाता है। द मदर turned it this way and that under her tongue until she had tongued it clean of the creamy white substance covering its body। कि इवन के मदर जो है वो अपने बेबी के बॉडी पे जितना भी वाइट सब्सटेंस लगा होता है उसको क्लीन कर देती है। एंड ऐसे ही जो है ना वो हमारी रियल लाइफ की जो लैंग्वेज होती है, जो हमारी रियल लैंग्वेज होती है, जो हमारी मदर टंग होती है, जैसे हम यहाँ पे अफ्रीकन लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ ऐसा ही करती है।
वो हमें जो है वो एक सर्टेन एज तक जो है वो हमें नरिश करती है, देन हमें हमारी आइडेंटिटी दे देती है कि ये अब तुम्हारी आइडेंटिटी है, इसको तुमने आगे लेकर जो है वो चलना है। बट हमारे साथ तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। हमारे तो कॉलोनाइज़र्स जो थे वही हमारे लिए सबसे बड़ी हमारे लिए पनिशमेंट थे। पोएम का आपने पैटर्न नोटिस किया होगा कि बहुत इर्रेगुलर पैटर्न है। कहीं जो है वो पोएटिक लाइन्स आ रही हैं, कभी ऐसा लग रहा है कि पैसेज चलना स्टार्ट हो गया है। तो राइटर ने अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है या फिर जो उनका एग्ज़ॉस्टेड माइंड है ना, वो इन्होंने शो करवाया है इस पोएम में, कि ऐसी सिचुएशन थी जब हम कॉलोनाइज़्ड हो गए एंड उसके बाद हमसे हमारी हर चीज़ तो ले ली गई। जब लैंग्वेज की बात आई, मदर टंग की बात आई, तो वो हमारा एक एंड था। अब उसके बाद जो है वो राइटर जो है वो एडिक्ट 1 शेयर करती हैं। एडिक्ट उसको कहते हैं कि जो चीज़ लॉफुल हो या फिर जिसको जो है वो कॉलोनाइजर्स इम्प्लीमेंट भी करते थे अपने स्लेव्स पर, या फिर जिनको वो कॉलोनाइज कर रहे थे उनको, ताकि लोगों को जो है वो मार्जिनलाइज फर्दर किया जा सके। तो इन लाइन्स में क्या स्पीकर कहती हैं, एवरी ऑनर ऑफ स्लेव्स शेल वेयर एवर पॉसिबल शेल इंश्योर दैट द स्लेव्स बिलोंग टू एज मैनी एथनो लिंग्विस्टिक ग्रुप्स एज पॉसिबल। कि ट्राई भला आपने क्या करना है, वो अपने वाइट्स जितने भी थे ऑप्रेसर्स उनको जो है ना वो मैसेज दे रहे थे कि आप लोगों ने इस चीज़ को फ़ॉलो करना है कि आप जितनी भी लैंग्वेजेस हो सकें, जितने भी एसेंट्स हो सकें, जितने भी लिंग्विस्टिक्स के ग्रुप हो सकें, वो बना दो। आप जितने भी एसेंट्स हो सकें, उन सबको फैला दो, जिन कंट्रीज़ को आप कॉलोनाइज़ कर रहे हो। इससे भला क्या होगा कि वो सब लोग फ्रेगमेंटेड हो जाएँगे, जिनको आपने कॉलोनाइज़ किया है, ब्लैक्स फ्रेगमेंटेड हो जाएँगे और वो एक-दूसरे से कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएँगे। क्योंकि जब उनको पता ही नहीं होगा कि हमारी असल लैंग्वेज क्या है, हमारी रियल लैंग्वेज क्या है, तो वो एक-दूसरे से कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएँगे। उनके दरमियान एक कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा और वो हमारे अगेंस्ट जो है ना, वो कोई भी प्रोपेगेंडा प्लान नहीं कर सकेंगे या फिर हमारे अगेंस्ट रिबेल नहीं कर सकेंगे। देन स्पीकर अगेन मदर वाला सीन जो है वो पोएम में शेयर करती हैं। कहती हैं कि एक मदर जो है वो अपनी फिंगर से बेबी का जो माउथ है उसको ओपन करती है, देन अपनी टंग से बेबी की टंग को लिक करती है एंड बेबी के माउथ में कुछ वर्ड्स जो है ना वो ब्लो करती है, ताकि बेबी जो है वो अपने कल्चर को, अपनी रूट्स को जो है वो समझे। एंड कहते हैं कि ऐसे ही होता आया है, बहुत टाइम से हिस्ट्री से ऐसा ही होता आ रहा है कि एक मदर जो है वो अपने बेबी के माउथ में कुछ वर्ड्स डालती है एंड देन नेक्स्ट जनरेशन्स तक यही सब कुछ जो है वो चलता आता है। अब अगर हम यहाँ पे प्री कॉलोनियल एरा की बात करें, तो उस टाइम पे तो हर किसी को पता थी कि हमारी लैंग्वेज ये है, हमारी मदर टंग ये है, हमारी रूट्स ये हैं, हमारी हिस्ट्री ये है, हमारे एंसेस्टर्स ये हैं। तो वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन में वही चीज़ें जो है ना वो डाल रहे थे, फॉरवर्ड कर रहे थे अपनी नेक्स्ट जनरेशन को। बट जब जो है वो कॉलोनियल टाइम पीरियड आता है, अब कॉलोनियल टाइम पीरियड में जिसकी अपब्रिंगिंग हुई होगी, तो वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को क्या देगा? यही सब कुछ देगा जो उसने सीखा है। उसने क्या सीखा कि हमारी जो मदर टंग है वो हमसे ले ली गई है। हमें जो है वो एक फॉरेनर्स की लैंग्वेज दे दी गई, हमें इंग्लिश लैंग्वेज दी गई जो कि हमारे लिए एक एंग्विश है, फॉरेन एंग्विश है हमारी। देन जो राइटर हैं वो एडेक्ट 2 को जो है वो शेयर करती हैं कि सेकंड जो लॉ था जिसको फॉलो किया जा रहा था कॉलोनाइजर्स के टाइम पे, वो क्या था? वो ये था कि जो भी स्लेव है, जो भी ब्लैक है, अगर वो अपनी नेटिव लैंग्वेज को बोलने की ट्राई करेगा, तो आपने उसको जो है ना वो स्वेयर टाइप की पनिशमेंट देनी है एंड अगर हो सके तो उसकी टंग को ही जो है ना वो रिमूव कर दो। उसका जो टंग का ऑर्गन है, उसका जो बॉडी का इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिससे जो है वो बोलता है, कम्युनिकेट करता है, उसी को जो है ना वो उसकी बॉडी से अलहदा कर दो, रिमूव कर दो। क्योंकि अगर हो सके जो आपने ऑर्गन, आपने जो टंग रिमूव की थी, उसको किसी सेंट्रल प्लेस पे जो है ना वो लटका दो, ताकि उसे हर कोई देखे और उससे डरे और उसके बाद जो है ना वो लेसन सीखे कि उसने अपनी नेटिव लैंग्वेज को, अपनी मदर टंग को नहीं बोलना है, उसने फॉरेन लैंग्वेज बोलनी है, उसने इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो बोलनी है। ये पोएम जो है वो काफ़ी लेंथी है, इसको एक लेक्चर में कवर करना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट था, इसलिए हम जो है वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसका जो सेकंड पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। आई होप कि यहाँ तक ये जो पोएम है वो आपको समझ आई होगी, जिसमें जो है वो स्पीकर अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हैं कि कॉलोनाइज़र्स जो थे, जो व्हाइट्स थे, जो यूरोपियंस थे, जिन्होंने अफ्रीकन्स को स्लेव बनाया, जिन्होंने ब्लैक्स को स्लेव्स बनाया, उनसे उनसे उनकी हर चीज़ ले ली थी, इवन कि उनकी जो मदर टंग थी उनसे वो भी ले ली गई, ताकि वो इतने फ्रेगमेंटेड हो जाएँ कि वो अपना मैसेज जो है वो किसी को कन्वे ही ना कर पाएँ। किसी को बता ही ना सकें कि हम पे जो है वो किस टाइप का ऑपरेशन हो रहा है एंड हम किस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में जो है वो रह रहे हैं। आज के लेक्चर में बस इतना ही, रिमेनिंग पार्ट हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।